कॉन्स्टिट्यूशन की। चलो बेसिक चीजें हम इसकी जानते हैं, ठीक है, जो तुम 7th 8th 9th से पढ़ते आए हो। अच्छा, कोई बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं संविधान। चलो एक वर्ड उदिता ने दिया, हमें क्या दिया? रूल्स एंड शन। और कोई? फैजल, मोनू? देखने की जरूरत नहीं, पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, इसके अंदर असेंबली से रिलेटेड, असेंबली से ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप बता रहे हो मुझे, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड आता है रिपब्लिक डे। हिंदी में क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। कब बनाते हैं हम? 26 ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया था? क्या वजह रही होगी इसके पीछे? देश तो आजाद इस दिन हुआ था। देखो, अगर मैं कहूं फंडामेंटल या बेसिक रूल्स किसको? एक देश को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए वो सारी चीजें कहां लिखी गई हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कितने शेड्यूल है इसमें? पता होना चाहिए तुम्हें, टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। और कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कुछ 400 के आसपास हैं। जैसे तुम्हें होता है ना, जैसे राइट्स पढ़ते हो, 14 आर्टिकल से 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 32 तक आपके जो जाते हैं, ये सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके। क्या होते हैं? क्लोज मतलब जैसे 14 में एक चीज कही गई, क्लोज 1 हमें कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ा या कुछ ऐड ऑन करना पड़ा तो हम अलग से तो बनाएंगे नहीं, ये तो बोलेंगे नहीं। जैसे हमें सीध गांव में कोई घर बनाना है तो हम ये थोड़ी ये यही बोलेंगे ना, सीध गांव में आरजेड इतना बना। जैसे मान लो 500 घर हैं तो आरजेड 500 तक है। अब 501 घर बनेगा तो हम आरजेड 501 लिखेंगे ना, या कुछ और उसको बोल देंगे चंदन व्यार का पड़ रहा है या किसका पड़ रहा है, ऐसे नहीं ना। तो आर्टिकल 14 जो भी था, अभी बाद में पढ़ेंगे हम, इसमें अगर कुछ एड ऑन करा हुआ तो हमने 1 क्लोज डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से होता है। अच्छा, कुछ बातें अब ध्यान रखना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? 2 years या 11 months 18 days, ठीक है, इतना हमें लगा। अच्छा, अब टोटल कितने, जब ये बन रहा था असेंबली में, टोटल कितने लोग थे? टोटल थे 8 लोग। कितने? 8 लोग थे। अगर आपसे पूछा जाए ड्राफ्टिंग हेड कौन थे, ये सबको पता होगा, भीमराव अंबेडकर। सीरियल भी आता था एनटीवी पे। क्या कहानी थी अंबेडकर की, बताओ? बाकी सारा पता है कि इंस्टा पे क्या होता है क्या नहीं होता है। अंबेडकर जी कहां से थे? हम बोल सकते हैं निचली जाति से थे। जैसे उनकी लाइफ थी ना, जैसे हमारे पहले अनटचेबिलिटी बहुत मानी जाती थी। जो आपके बड़े साहूकार या कुछ होते थे, वो अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति वो चीज छू देगा तो वो क्या करते थे? उस चीज को यूज नहीं करते थे। हाँ, अभी भी अगर देखो, हम 21st सेंचुरी में है, देश को आजाद हुए लगभग कितना 63 80 साल को हो जाएंगे थोड़े टाइम में, 79 ईयर्स हो जाएंगे इस साल। लेकिन तब भी ये चीज कहीं ना कहीं गांव में अभी भी मौजूद है ना। चलो अब बाकी इस पे आते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो हमने, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है। क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म मींस कि हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है ना। यही चलता है हमारे यहाँ, ये 3 चीज चलती है। हम जिनको चुनते हैं वो कहाँ जाते हैं? लोकसभा में। ऐसे ध्यान रखना, लोगों की सभा लोकसभा। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? 550 के लगभग, 545 548, मतलब स्ट्रेंथ इतनी है। इतनी स्ट्रेंथ 252 के आसपास इसकी होती है ना। तो ध्यान रखना, ये सभा में जो जिनको हम चुनते हैं वो जाते हैं, और इनमें यहीं से लोग आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 543, जिन पे इलेक्शन होता है। जो भी गवर्नमेंट के लिए बनने के लिए कितनी सीट्स चाहिए उसको? 272। अब हमारे यहाँ के अगर कोई पार्टी, जैसे अभी बीजेपी ने क्या हुआ, जितनी भी सीट्स करी 272 नहीं कर पाई थी,
तो उसे दूसरी क्या लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा, अलायंस बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? हाँ, मतलब कि अगर मान लो मेरी सरकार बनती, अगर 252 सीट्स होते तो मेरे को 20 सीट्स और चाहिए होती। अब मान लो कोई छोटी पार्टी जिसकी 30 सीट जीती, तो मैं उसके साथ क्या कर लेता, अलायंस बना के गवर्नमेंट बना लेता। अब बात आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, किस लिए है। अब देखो, पावर्स किसकी? गवर्नमेंट की। कहां मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। क्या चुनना है? कहां मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाएगा तो कैसे बनाएगा? उसको सेलेक्ट होना पड़ेगा, इलेक्ट होना पड़ेगा, और कहां आना पड़ेगा आपके? ठीक है, बुक देना एक बार। देखो, फंक्शन ध्यान से सुनना, मैं समझाऊंगा एक एक फंक्शन को। सबसे पहला तो यही हो गया कि सुनने पे ध्यान दो, सुन के आ जाएगा। सबसे पहला यही है कि बेसिक रूल प्रोवाइड करता है। क्या करता है? देखो, ये चैप्टर आपका 3 से 4 नंबर का चैप्टर है और बहुत इजी है। पोल साइंस में क्या है, पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन आपको अगर आता है तो आप बना के लिख सकते हो। और ये मैं जनरल कह रहा हूं, जैसे आप आर्ट्स के हो तभी नहीं, आपको आपका संविधान किसी भी स्ट्रीम से हो पढ़ना या पता होना चाहिए। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होती, अनपढ़ को तो ऐसी नहीं पता होती जो नहीं है, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए, आपके ही फायदे की है। जैसे अभी आप तुम पढ़ोगे, किसी भी केस की एफआईआर होनी क्यों जरूरी है? क्योंकि एफआईआर होगी तभी वो केस लड़ा जाएगा, अदरवाइज मतलब उसी की पूरी चार्जशीट बनेगी, कोर्ट में आगे फैसला होगा। अब किसी को पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल किसी को पकड़ा, तो उसको पता होना चाहिए कि क्यों पकड़ा जाए, क्यों अरेस्ट हुआ है, और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है। तुम नोटिस करते होगे, कोई भी पुलिस है किसी को भी पकड़ती है तो एक रात जेल में रख के छोड़ देती है, 24 आवर्स नहीं होने देते, क्योंकि उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। जो जेल में जाते हैं उसका सब रिकॉर्ड होता है, तो अगर 24 घंटे से पहले छोड़ दोगे तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करना पड़ेगा। तो ये चीजें नहीं पता होती बहुतों को। सबसे पहली चीज हम यहाँ देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है? बेसिक रूल्स। बेसिक लिखा है ना, फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। कि हमारे जो बेसिक रूल्स हैं, सुचारू रूप से कैसे हमारा देश चलेगा, आगे बढ़ेगा, तो जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ लिखे गए हैं? तो पहला फर्स्ट फंक्शन यही होता है आपका। ठीक है, फिर स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई हु हैव द पावर टू टेक डिसीजन, है ना? किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की? सोसाइटी में, जिनको हम सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने कौन सी सरकार को सेलेक्ट किया है, तो हमारे लिए डिसीजन कौन लेगी, पॉलिसी कौन बनाएगी? अगर दिल्ली में दूसरी पार्टी होती तो कौन करती? वो करती। ठीक है, हालांकि इसके साथ लिमिटेशन भी आती है, ध्यान रखना, ये पावर लिमिट में होती है, पावर में है, यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तीसरा फंक्शन क्या कहता है आपका? लिमिट्स के यहां लिखा हुआ है, थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट टू सम लिमिट्स ऑन वन गवर्नमेंट कैन इंपोज ऑन इट्स सिटीजंस। लिमिट सेट करता है। क्या सेट करता है ना? कि these limits are fundamental in the sense that government may never trespass them। मतलब मींस ये क्या बना देगा? बाउंड्री बना देगा कि गवर्नमेंट को अपने इस दायरे में रहना है, कभी इसको क्रॉस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो क्रॉस करने की लिमिट में आ गई तो तानाशाही हो जाएगी ना, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? डेमोक्रेसी क्या कहती है? हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, उस हिसाब से वोट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी यही तो है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हम ऐसी थोड़ी बोलते हैं अपने आप को। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो गवर्नमेंट को क्या देता है? पावर देता है टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, है ना? पीपल, सिटीजन जो हमारे होंगे, उनकी एस्पिरेशन जो चाह है तुम्हारी, है ना, उसको फुलफिल करना कि देश हमारा ऐसा हो, हमारे लिए ये होना चाहिए, है ना, उसको फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें क्या देता है? रास्ता दिखाता है। ठीक है,
एक मिनट, चलो। बोल। देखो, अब तुमने पूछा एक एमपी या एमएलए होता है, उसको देखो, अब मैं कह रहा हूं यहां मोनू है, मोनू ट्रैफिक फॉलो करेगा क्योंकि वो क्या है, किसी पोजीशन पे नहीं है। अब यहाँ राम श्याम कोई भी एमपी एमएलए होता है, उसको जो बेनिफिट अभी तुमने बोला वो इस पोजीशन की वजह से मिलता है, चाहे वो एमपी एमएलए हो, सीएम हो, पीएम हो, बिकॉज ऑफ पावर। अब ये सिक्योर यहां पर बोला जाता है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस उनको वो सुविधा मिलती है कि सिक्योरिटी पर्पज से, कि कुछ हो सकता है ना कि भाई अटैक हो, कुछ ऐसा हो जाए, जो ऐसे तत्व आ जाए जिसकी वजह से उसको सफर करना पड़े। हालांकि इन एंड किसको सफर करना पड़ता है, लोगों को सफर करना पड़ता है। अभी नेपाल गवर्नमेंट ने हटा दिया है ये वीवीआईपी कल्चर ना, कि भाई सीएम जाएगा तो पीएम जाएगा, प्रेसिडेंट जाएगा तो ऐसे रुकना पड़ेगा। ये ना गवर्नमेंट के ऊपर है, हम ये नहीं बोल सकते कि किसी पर्सन के हाथ में, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो हटा भी सकती है। जैसे होता है एक लेन बना दो, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है, पॉसिबल ही नहीं है। तुमने कभी नोटिस किया होगा दिल्ली में बस लेन होती है, उस पर बस चलती कहाँ है? क्यों? क्योंकि हम कहें तो हमारे यहाँ सिविक सेंस लोगों में जीरो। आप देश या गवर्नमेंट को सुधारने से पहले खुद सुधरोगे, ज्यादा बेटर है ना? ठीक है, तो इतना समझ आया, हमारे फंक्शंस ये कहते हैं, ठीक है। और बनके हमारा कब तैयार हो गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन हमने लागू कब करा, उसको एग्जीक्यूट कब करा? कोई बताएगा इसके पीछे का रीजन? 2 महीने क्यों वेट किया हमने? देखो सुनो, हम ना अंग्रेजों के टाइम पे 1935 पे हम ये चीज बना रहे थे, उस टाइम पे 1935 के टाइम से, तो ना उस टाइम क्या था बेसिकली, हम पहले से ही एक तरीके से बनाते आ रहे थे, बैठ जाओ, बनाते आ रहे थे, क्या बनाते आ रहे थे कि हम रिपब्लिक डे है, हमारा रिपब्लिक डे है, ठीक है, गणतंत्र दिवस है। तो हम पहले कब बनाते थे वो 26 जनवरी को बनाते थे। कब बनाते थे? हमारा तैयार 26 नवंबर को हो गया, तो लेकिन हम जो बनाते आ रहे थे, जिसपे स्टक थे, हमने उसी को फॉलो किया, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमने, देखो हमारे पास कितनी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसपे इलेक्शन होता है, हमने कुछ सीट किसके लिए रख दी? एससी एसटी के लिए। 1/3 किसके लिए रख दी? वो पार्लियामेंट में हो गया 1/3, है ना? कि हमने क्यों किया, रिजर्व क्यों किया, बताओ? क्योंकि गांव, इलाके, देहात, ट्राइब्स। अब हमारी प्रेसिडेंट कौन कौन है? प्रेसिडेंट कौन है हमारी? द्रौपदी मुर्मू, है ना? तो शेड्यूल्ड ट्राइब से आती है, किससे आती है? ठीक है, ट्राइब्स जैसे जो आदिवासी होते हैं बेसिकली। बात, हाँ, देखो जो कास्ट सिस्टम क्या किस लिए आया था, इसीलिए आया था कि जो जातियां हैं या फिर जो नीचे रह गई हैं, उनको इक्वल लाना है, बराबर, है ना? कि मतलब एक एससी या एसटी का व्यक्ति है, वो उतना कैपेबल नहीं है कि वो जनरल वाले से या बाकी सबसे क्या कर सके, कॉम्पीट कर सके, तो उसको थोड़ा पुश दिया हमने। क्या दिया? रिजर्वेशन बेसिकली पुश था कि वो इक्वल आ सके, क्या आ सके। आज की डेट में ये चीज किसमें है? ईडब्ल्यूएस में, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें सरकार की गलती है? ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर कहता है कि अगर मान लो एक पुलिस वाला है, अब गलती समझना, तुम बाइक राइड कर रहे हो, ना तुम्हारा हेलमेट है, ना लाइसेंस है, ठीक है। अब वो ब्राइब मांगे ना मांगे, लेकिन फिर भी आप ऑफर करोगे ना। अब यहाँ पे किसकी, गवर्नमेंट की गलती मानोगे आप? अगर तब गलती मानोगे कि तुम भाई अपने सारे कागज के साथ चल रहे हो, तब तुम्हें रोका जा रहा है, तुम्हारे साथ दोस्ती की जा रही है, तब आप बोल सकते हो। लेकिन जब आप हेलमेट लाइसेंस के बिना ही हो, तो वो तो फिर, या तो उसका उसका हक क्या बनता है बेसिकली, चालान काट देना, ठीक है। लेकिन जब उसको ब्राइब ऑफर होती है, वो ले लेता है, तुम भी खुश, वो भी खुश। कौन सा रास्ता है ये? कम्युनिकेट करके बीच का रास्ता निकाला तुम लोगों ने, ठीक है। हाँ, ब्राइब तभी बोला।